अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, आज मैंने बनाई है बहुत अच्छी सी पंजाबी कढ़ी, जो बहुत ही मज़े की है, बहुत अच्छी है। देखें, तो चले देखें हम किस तरह बनाते हैं इसे। अच्छा देखिए, कढ़ी बनाने के लिए हमने एक लाल मिर्च ली है, सूखी वाली बड़ी, और 8 से 10 दाने काली मिर्च के हैं, और ये थोड़ी सी ये अजवाइन है, बिल्कुल थोड़ी सी, हाफ टी स्पून से भी कम है ये, और हाफ टी स्पून ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। सबको हम भून लेंगे पहले। देखिए भुना गया है, इसे हम उतार के इसे हम पीस लेते हैं। ये देखिए हमने पीस लिया है, जो हमने मसाला भुना था अभी। इससे होगा कि हम कढ़ी के ऊपर इसे डालेंगे तो बहुत अच्छी से खुशबू और जायका भी आएगा। देखें देखें कढ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है ये आधा कप से थोड़ा ज़्यादा दही है ये, और खट्टी दही है ये, और ये बेसन है, 3 टेबल स्पून बेसन है। इन दोनों को हम ग्राइंडर में डाल के पीसेंगे। देखें पूरी दही इसमें डाल देंगे। खट्टी दही से बहुत अच्छा जायका आता है इसका, ज़रा खट्टा खट्टा सा। दही डाली हमने, अभी हम बेसन डाल देंगे इसके अंदर। और हमने ये जो प्याले में दही थी उसी में पानी हमने डाल लिया है प्याले में, ये पूरा पानी इसमें डाल देंगे हम, 1 प्याला। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे ब्लेंडर में। देखिए हमने मिक्स कर लिया है, ये बिल्कुल लस्सी बन गया है। अच्छा हमने दही का पानी भी बना लिया है, अब हम बनाते हैं दही के लिए पकौड़े की तैयारी करते हैं। ये हमने आधी प्याज ली है, बड़ी प्याज है इसलिए मैंने आधी ली है। इसको मैंने बारीक काट लिया इस तरह, अच्छी तरह हाथ से इसको सारी प्याज को अलग अलग कर लें। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन डाला है। मैं ये कुछ मसाले डालूंगी। 1 टीस्पून नमक है, आधे टीस्पून धनिया है, कुटी हुई धनिया साबित, और ये थोड़ी सी हल्दी है आधी टीस्पून, और आधी टीस्पून मैंने लाल मिर्च रखी है। सबको मिक्स कर लेंगे इसमें, और ये मैं थोड़ी सी इसमें दही भी मिला दूंगी ताकि इसमें पकोड़ा सॉफ्ट रहे। इससे सबों को मिक्स कर लेंगे। देखिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे इसमें। इसे हाथ से हम मिलाएंगे। हम ये जो बना रहे हैं कढ़ी 3 से 4 अफराद के लिए है, 3 से 4 अफराद खा सकते हैं इसे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो हर चीज़ की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर दीजिएगा। देखें इस तरह की हुई है, इस तरह के पकौड़े तैयार होंगे। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। अच्छा पकोड़ा फ्राई करने से पहले हम जो है दही के पानी को रख देते हैं ताकि वो थोड़ा पकता रहेगा हम जब तक पकोड़े तलेंगे। अच्छा देखें मैंने इसके लिए लिया है 4 से 5 टेबल स्पून ये ऑयल है, इसे हम गरम कर लेंगे। अच्छा ऑयल गरम हो रहा है, ऑयल में हम डालेंगे मेथी है, हाफ टी स्पून मेथी है, मेथी दाना, और ये सूखे हुए कड़ी के पत्ते हैं, मैंने सुखा कर रखे हुए हैं। और ये बिल्कुल एक टुकड़ा प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, क्योंकि मैं कम कड़ी बना रही हूँ इसलिए कम क्वांटिटी ली है मैंने। इसमें हम डाल देंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखें सब चीज़ें फ्राई हो रही हैं, मैंने फ्लेम जो है चूल्हा बिल्कुल हल्के रखा हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च है, ये मैंने चॉप की हुई है बारीक, इसे डाल देंगे। 1 हरी मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम ये डालेंगे कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। हाफ टी स्पून कसूरी मेथी है ये। अब इसमें हम डाल देंगे हमने जो पानी दही का बनाया है, दही और बेसन का, ये डाल देंगे पूरा। और इसे डालने के बाद हम मुस्तकिल चलाते रहेंगे, मीडियम फ्लेम पे करके इसे चलाते रहेंगे और पकाएंगे। इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक थोड़ी गाढ़ी हो जाए, चलाते रहेंगे हम, वरना शुरू में अगर नहीं चलाएंगे तो गुठली बन जाएगी इसमें। देखें मैंने इसे 5 मिनट से चला रही हूँ। अब इसमें डाल दूंगी मैं हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला, और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी चाट मसाला। नमक हम थोड़ी देर बाद डालेंगे इसमें। सबको मिक्स कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट चलाएंगे। जब इसमें उबाल आने लग जाएगा
तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे करके, मीडियम टू लो फ्लेम पे करके इसे हम रख देंगे पकने के लिए, और फिर हम दूसरी तरफ पकोड़े तलेंगे। अच्छा देखें, कड़ी जो है एक उबाल भी आ गया है, थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। अब मैं इसे दूसरे चूल्हे पे आँच पे इसको रख दूँगी, बिल्कुल दम वाली आँच पे, और अब हम पकोड़ा तलते हैं। पकोड़े तल देखें, अब इसे हमें चूल्हे से दूसरे चूल्हे पे इसको रखने के लिए हम इससे पहले हम डाल देते हैं इसमें 1 टीस्पून नमक। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा रखिएगा। देखें, नमक भी हमने डाल दिया इसमें, क्योंकि इसमें चाट मसाला भी हमने डाला है। चलें, अब इसे हम दूसरे चूल्हे पे कर देते हैं हल्की आंच पे। देखें, ऑयल गर्म हो गया है। हम पकोड़े बिल्कुल छोटे छोटे से डालेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं डालेंगे। ये देखिए, ये देखें, मैंने पकोड़े सारे डाल लिए हैं। अब इसे हम ब्राउन होने तक तलेंगे, और तल के फिर हम इसे कढ़ी में मिलाएंगे। देखें, पकोड़े ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखें, क्रिस्पी ब्राउन सारे। देखें, कढ़ी मैंने छोड़ी हुई थी दम पे। अब इसमें हम ये पकोड़े डाल देंगे, जो हमने पकोड़े तले हैं, भी पूरे पकोड़े डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा पकोड़े भी कर सकते हैं। देखें, देखें, अब इसे हम भगारेंगे। भगारने के लिए हमने लिया है हरी मिर्च है, एक हरी मिर्च काटी है मैंने, 3 लाल वाली लंबी मिर्च है, कड़ी पत्ता है, और ये 1 टेबल स्पून चॉप की हुई प्याज है, और आधी टीस्पून ये ज़ीरा है। इन सबको हम डाल देंगे ऑयल में और कड़कड़ाएंगे। देखिए, मैंने भगार डाल दिया है। वीडियो बन हो गई थी भगार डालते वक्त। देखिए, मैंने भगार डाल दिया इसमें। ये देखिए कितनी अच्छी से तैयारी है। इसे हम डिश आउट करते हैं। देखिए, हम इसे डिश में निकालते हैं। देखें, अब मैंने जो मसाला शुरू में भून के पीसा था, वो थोड़ा सा मसाला हम इस पर डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा सा जायका आएगा। थोड़ा सा इस पर डाल देंगे, और ये जो बचा है इसे रख लेंगे, दोबारा यूज़ कर लेंगे। देखिए, कितनी अच्छी से हमारी पंजाबी कढ़ी तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।